हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम उसी टॉपिक पे चलते हैं। इसका नाम है आज की करंट जीके। जीके तो ये तो मैं सोच रहा हूँ इसको मैं कंटिन्यूस ही करूँगा। मतलब रोजाना चाहे वो 5 मिनट की हो या 5 क्वेश्चन हो, तो ये कंटिन्यूस रहेगी, क्योंकि इसमें व्यूज भी ठीक आ रहे हैं और इससे बेनिफिट ये हुआ है कि थोड़ा सा वॉच टाइम भी बढ़ा है। तो ये आप लोगों के सहयोग से ही है। जो भी बीपीएड के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो पहले से फिक्स हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो घर पे हो या कोचिंग में जाते उसके बाद भी वो स्टडी कर रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी देख रहे हैं, चाहे वो जिसका पीटे एग्जाम का पेपर है 2022 का, उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा ये करना है कि अगर लाइक कर दें तो टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। मतलब जो इसमें कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा जो लाइक वाला होता है ना उसको मतलब ये दबाना होता है एक तरह से। तो थोड़ा ये करें कि अगर हो सके तो, अगर अच्छा लगे तो करो, नहीं तो मैं तो ये भी बोलता हूँ अगर नहीं करना है तो मत करो। और अगर आपको अच्छा लगे तो नए स्टूडेंट जुड़ें तो वह सब्सक्राइबर जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये देखें जीके, मतलब करंट जीके किस प्रकार से तैयार की जाती है। अब ये मैंने तैयार किए, आज ही तैयार की थी। ये क्वेश्चन बनाए, मतलब ये मेरे पास अखबार है, 3 अखबार थे ये, 27, 28 और 29 अप्रैल के। अब आपने भी स्टडी की होगी, आपने भी पढ़े होंगे अखबार, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत से अखबार देखते ही नहीं है, ज़्यादातर मोबाइल पर ही लगे रहते हैं वो। तो इन्हीं अखबारों में से मैंने आज 5 क्वेश्चन, वैसे तो मतलब 9 9 10 के लगभग क्वेश्चन है, लेकिन मैं आज आपको 5 ही बताऊंगा। तो आप खुद ही महसूस करोगे आपके वाकई में तो जीके। इनका उल्लेख अगर आप जैसे कहीं भी कोचिंग वाले नोट्स में या बुक्स में करोगे तो हो सकता है मिल जाए, अन्यथा आपको बहुत सी चीज़ें नहीं मिलेगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक अभियान चला था जिसमें था डिटेक्ट, डिटेन और डिपोल्ट। आपने भी देखा होगा अखबार में सुर्खियों में रहा डिटेक्ट, डिटेक्ट, डिटेन, डिटेन व डिफॉल्ट, डिफॉल्ट। किस देश, किस देश के व्यक्तियों, डिटेक्ट, डिटेन और डिफॉल्ट, या यहाँ पर एक शब्द और जोड़ते हैं, डिटेक्ट, डिटेन एवं डिफॉल्ट। महाभियान, महाभियान था, क्योंकि महाभियान किस देश, किस देश के निवासियों के लिए चलाया गया था। क्योंकि करंट जीके का है, तो अगर बिल्कुल आप स्टडी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ध्यान में आ गया होगा कौन से देश के निवासियों के लिए चलाया गया था। जो कश्मीर में जो पहलगाम का जैसे हमला हुआ, तो उसमें उसके मतलब बाद से ये चलाया गया था, और जो आतंकी घटनाएं हुई उसके बाद ये चलाया गया था। तो आप समझ गए होंगे कौन से जो देश है, मतलब कौन से देश के व्यक्तियों के लिए चलाया गया। तो समझ गए होंगे आप, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो निवासी थे उनके लिए चलाया गया था। तो देखिए, जैसे जो डिटेक्ट है उसका मतलब होता है पहचान। ये जो शब्द है ना, इसका मतलब क्या होता है, पहचान। और डिटेन का मतलब पकड़ना, और डिपोर्ट का मतलब बाहर भेजना या बाहर निकालना। तो पहचान की, फिर उनको पकड़ा और फिर उनको बाहर निकाला। तो ये किस देश के निवासियों के लिए था, ये पाकिस्तान के निवासियों के लिए था। तो ये बिल्कुल मैंने इस अखबार में से निकाला। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो है, शाहिद रजाए बंदरगाह
यानी इसको बदर अब्बास जो मतलब बंदरगाह भी इसका नाम है दूसरा, और वो शहर का नाम भी वही है। तो शाहिद रजाई, शाहिद रजाई बंदरगाह गाह, और इनका जो नाम है तो इसका जो है ना बदर अब्बास जैसे सर, या इसका जो दूसरा जो नाम है वो भी यही है, बदर अब्बास बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। ये भी अखबार में सुर्खियों में पूरा एक पेज इससे भरा हुआ था। मतलब क्योंकि वहाँ पर क्या है, जब युद्ध हुआ था इसका ईरान का और इजराइल का, तो इजराइल ने वहाँ पर जो ये बंदरगाह था तो वहाँ पर काफ़ी मिसाइलें गिराई थी और बम गिराए थे, इसलिए इस बंदरगाह को काफ़ी क्षति हुई थी, इसलिए सुर्खियों में रहा था अखबार के में। तो शाहिद रजाए बंदरगाह बहुत बड़ा बंदरगाह है वहाँ का, ईरान का ये। तो ये स्थित है ईरान में। ईरान, ईरान में स्थित है। और ये जो दोनों है शहर के नाम है वहाँ के, ये जो है ना एक पूरा नाम है मतलब बदर अब्बास, तो वहाँ का प्रमुख शहर है जहाँ पर ये बंदरगाह है, तो इसको बदर अब्बास बंदरगाह भी कहते हैं। और इसका जो नाम है, पहले तो ये नाम था इसका शहर के हिसाब से नाम था, अब उसका नाम बदल करके शायद रजाए बंदरगाह कर दिया, तो ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन आपने खुद ने महसूस किया होगा। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन मैंने जो इन अखबारों से निकाला, तो रोजाना आप इस चैनल से जुड़े रहिए, तो आपको करंट जीके जो मैंने पहले बताया था आपको, दो मानिए कि 23 के तो कुछ होंगे, लेकिन 24 के पूरे 24 के अखबार मैंने एकत्रित कर रखे हैं। उसमें से बिल्कुल जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको यहाँ पर उसको नोट कराऊंगा, और आप इससे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइबर करें। जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा जीके का। तो शायद रजाए बंदरगाह हो गया। इसके बाद तीसरा है FBI, FBI के प्रमुख, क्योंकि ये भी इस अखबार में उल्लेख था इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो FBI के जो प्रमुख है तो उसका नाम क्या है, तो काश पटेल है इनका नाम, काश पटेल। ये एक तरह से खुफिया जांच एजेंसी है, जैसे मतलब आपने पहले नाम सुना होगा ना CBI। इसके बाद में आजकल CBI से एक संस्था को अलग किया गया, क्योंकि CBI के पास बहुत सारे काम थे, और उसमें नाम गया NIA। इनके पूरे नाम भी याद होने चाहिए आपको। सेंटर, देखो CBI का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच एजेंसी, मतलब है ना ये। NIA का अर्थ जो है वो है जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, याद रखना नाम को, NIA। अभी ये पहले CBI करती थी सारी जांचें, लेकिन CBI के पास बहुत सारे काम रहते हैं ना, इसलिए उसका इस काम का डिवाइडेशन करके और ये कार्य किसको दिया गया, NIA को। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो इसका पूरा नाम है फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये भी केंद्रीय मतलब संघीय जांच एजेंसी एक प्रकार से खुफिया जानकारी भी एकत्रित करती है और सरकार को उपलब्ध कराती है। इस प्रकार से ये, तो इस काश पटेल को जो है इसमें बनाया गया था, इसलिए ये इनका नाम था। इसके बाद में छोटा जो मतलब क्वेश्चन है एक तरह से मतलब टॉपिक है, तो जैसे इसमें नाम है अलेक्जेंडर जेवेरेन, नंबर 4 में अलेक्जेंडर जेवेरेन, इनका जो संबंध है वो खेल से,
तो जेवेरेन व अलेजांदो, व एलेजांदो, एलेजांदो मतलब ये खिलाड़ी है डेविडोविच, डेविडोविच का संबंध किस खेल से है, किस खेल से है। तो इसमें अधिकांश बीपीएड के जुड़ रहे होंगे या और भी जुड़ के, ये जो मतलब एक करंट जीके होती है ये सबके समान आती है। इसमें कोई चाहे बीएड वाला हो, रीट वाला हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, तो अगर बीपीएड वाले होंगे तो देखें, गेस करो अलेक्जेंडर जेवेरेन और अलेजांडो डेविडोविच का संबंध किस खेल से है। तो आपको पता होगा किससे है इनका, ये टेनिस खेल से इनका संबंध है। दोनों जो है शीर्षस्थ खिलाड़ी माने जाते हैं इसके टेनिस के। तो इसमें से जो अलेक्जेंडर है, तो ये जो अलेक्जेंडर जो मतलब कहाँ के निवासी हैं, तो इसे आपको गेस करना है। देखिए बताओ, अलेक्जेंडर और जो अलेजांडो है वो कहाँ के खिलाड़ी है। तो अलेक्जेंडर तो कहाँ के, जर्मनी के हैं, ये जर्मनी के, और ये है स्पेन के। तो ये भी इसमें था। और एक और याद है कि न्यूज में खेल जो पृष्ठ आता है उसमें तो ऐसे नाम दिए होते हैं जो महान खिलाड़ी होते हैं या कोई विशेष खिताब जीते हो, जो चर्चा में रहे हो, उनके नाम पूछे जाते हैं। और उनका किस खेल से संबंध, इतना यूं नहीं भाई कौन से देश का, मला जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि कौन से देश के हैं ये, लेकिन मेन तो खेल से संबंधित होता है ये। तो नंबर ऊपर लिख देता हूँ, नीचे हो सकता है दिखाई नहीं दे। इसके बाद में 5वां 2029 में होने वाली विश्व एथलेटिक जो चैंपियनशिप है, तो उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। या यूँ कहिए कि जो 2029 है उसमें जो विश्व चैंपियनशिप होगी ना, कौन सी वाली, एथलेटिक्स, तो वह कौन से देश में होगी। तो नंबर 5 में 2029 में, क्योंकि ये प्लानिंग पहले से चलने लग जाती है, तो इसकी जैसे मीटिंग होती है, कौन कौन से देश के मतलब कितने खिलाड़ी भाग लेने की संभावना है, तो सारी रिपोर्ट भेजी जाती है। इनका जो मुख्यालय होता है ना, इसलिए पहले से चर्चा में आ जाता है। अब जिसमें लगा भाई 29 तो भी काफी दूर है भी, लेकिन इसकी जो खापे अखबारों की सुर्खियों में बनते हैं ना, तो वही क्वेश्चन आते हैं। तो 2029 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा। इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ पर होगा। तो देखिए, तो होगा तो कहाँ पर ये, इंग्लैंड में। इंग्लैंड तो देश का नाम है, इंग्लैंड, लेकिन कहाँ पर होगा, वहाँ लंदन में। ये लंदन में आयोजित होगा है। तो ये भी आप अच्छी तरह से याद रखना ये क्वेश्चन। और एक और विशेषता में क्या है, 2017 में हुआ था, तो इसका सफल आयोजन भी यहाँ पर ही हुआ था, यहाँ पर लंदन में। 2017 में भी ये चैंपियनशिप यहाँ पर हो चुकी है, में सफल आयोजन। ये तो इस प्रकार से थे। आपको कैसे लगे क्वेश्चन ये जीके के, देखना आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो या कहीं बुक्स में हो
ये तो नहीं कि भाई कहीं बुक्स में से मैंने बताया, मैंने आपको बताया अगर आप अखबारों को ढूंढोगे तो इसमें ये मिल जाएंगे। तो ऐसे कैसे कंप्लीट आपकी जी की चाहे 5 मिनट चले या 10 मिनट चले, 5 क्वेश्चन का ये देखते हैं, ताकि इसमें आपको भी नहीं लगे कि ज़्यादा टाइम जा रहा है। और फिर देखते हैं, देखें मतलब फिर धीरे धीरे क्षमता बढ़ा देंगे, जैसे 5 है तो उनकी जगह 10 करवा देंगे। तो अगर अच्छे लगे हो तो बिल्कुल सब्सक्राइबर करें, और नहीं लगे हो तो चाहे नहीं करें, तो ये ध्यान रहे। और इसके बाद जो है लगातार ये क्लास चलती रहेगी। और थोड़ा सा यही है कि मतलब इसको जो है ना लाइक जरूर करें क्लास को, बाकी फिर आपकी इच्छा। तो इस प्रकार से बाकी कल स्टडी करेंगे।